पता जिस तरह हमारी हमारी लीडरशिप की माँगने की आदत है अगर इंडिया से अच्छे हालात हमारे होते तो इंडिया से भी हम माँगने में कोई शर्म महसूस ना करते। श्रीलंका को $1 अरब हिंदुस्तान देता है, बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर, जिसके लिए हम इतनी एक मैं लिटरली मिन्नतें कहूंगा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को बगैर किसी ऐसी मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस के, मैं कहता हूं नाउ श्रीलंका की पोजीशन ऐसी नहीं है पे बैक करने। चाइनीज बड़े कंसर्न है इस हवाले से, लेकिन उनको एक चीज का पता है चाइनीज को कि द चाइनीज डू नॉट गेट फिट इनटू नेपाल एंड श्रीलंका द वे cultural, religious, historical ties are of Indians with the Sri Lankans and with the Nepalis. इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसमें सार्क में और रीजन में वो बढ़ता जा रहा है और अभी इंडिया जो है उसने ज़ाहिर बात है जिसे वो कहते हैं ना एक अमेरिकन्स एक टर्म यूज़ करते थे कैरेट एंड स्टिक। इंडिया जो है आजकल कैरेट जो है वो यूज़ कर रहा है फॉर श्रीलंका एंड नेपाल और दोनों मुल्कों में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। आपको बताऊँ कि इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है इन्हीं सार्क ममालिक के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। हम तो सिर्फ जो है ना वो उनसे अफ़सोस का इज़हार ही कर सकते हैं कि भई सॉरी आपके वहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि हम अब तो सिचुएशन ये है कि श्रीलंका या बाकी ममालिक हमसे अफ़सोस करेंगे कि आपकी हालात बड़े ख़राब हैं। ख़ैर एनी हाउ, अभी मैं आपको बात करता हूँ कि जो जिसे आप कह लें कि जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हैं, वो देंगे दोनों ममालिक को। और ये एक अपॉर्च्युनिटी है बेसिकली कि जिसे आप वो कहते हैं ना एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे कहते हैं मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी जिसमें आप सिक्योरिटी भी देखते हैं, आप इकोनॉमी भी देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, आप अपने पॉलिटिकल ताल्लुकात भी अच्छे करते हैं, आप हिस्ट्री को भी लेके आते हैं और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो और ज़ाहिर बात है ये एक जिस तरह के क्वाड का फ्रेमवर्क है उसमें भी एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चलती है जिसमें आप मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं शेख बहादुर दूबा साहब उनको ज़ाहिर बात है और नरेंद्र मोदी साहब तो कहते हैं कि उनसे अच्छा दोस्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं उनको मिलेगा। मुझे पता है जिस तरह हमारी हमारी लीडरशिप की माँगने की आदत है अगर इंडिया से अच्छे हालात हमारे होते तो इंडिया से भी हम माँगने में कोई शर्म महसूस ना करते। क्योंकि रिसेंटली तो पता चला था कि हमने कज़ाकिस्तान से भी कुछ माँग लिया है। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, जिस तरह मुश्किल वक्त है तो क्या किसी तरीके से उनके रिसोर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए? श्रीलंका को $1 अरब हिंदुस्तान देता है, बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर, जिसके लिए हम इतनी एक मैं लिटरली मिन्नतें कहूंगा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को बगैर किसी ऐसी मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस के, मैं कहता हूं होगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत मार्कअप या जो भी चीजें होंगी हो सकते हैं वो हो, बट राइट नाउ श्रीलंका की पोजीशन ऐसी नहीं है पे बैक करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दी। हिंदुस्तान के साथ अगर हमारी तिजारत शुरू हो जाती है तो जिसके ऊपर हमारा इतना खर्चा होता है मतलब अगर $10 किसी चीज के ऊपर हमारा लगता है तो हिंदुस्तान से हो सकता है वो दो से $3 में हमें वो चीज ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ डाल के मिले। क्यों नहीं करते? देखें जी, ये जो केला पाकिस्तान में पाकिस्तानी केला इस वक्त $250 दर्जन आपको मिल रहा है। अगर आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो ये $15 दर्जन वहां से आता है। इसी तरीके से जब यहाँ टमाटरों की कमी होती है, यहाँ टमाटर $150 तक जाता है तो वहां से सस्ता आ जाता है। ये चीजें तो हैं, लेकिन इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं जिस वजह से खराब है, इसमें कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। देखें, इंडिया को भी मैं कहूंगा, इंडिया के अवाम को भी मैं कहूंगा, इंडिया के लीडर से भी ये बात कहूंगा कि देखें हम एक ही कौम थे 1947 से पहले। ये जो दरमियान में इतना ज्यादा एक कश्मीर के मसले पे रिफ्ट डाली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ने डाली है ताकि ये आपस में लड़ते रहें। वेस्ट का असलाह बिकता है और दोनों मुल्क जो है वो आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाए। मैं मानता हूं कि आपकी मिडिल क्लास बहुत बेहतर हो चुकी है, बेहतर बिल्कुल एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई किया है उन लोगों ने, आईटी में बहुत आपने तरक्की की है, आपकी सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स जो है वो अरबों डॉलर्स, मेडिसिन में बहुत गए हैं, टेक्सटाइल और मेडिसिन, इंजीनियरिंग में आपकी जो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उससे उसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जाके उनको माना जाता है, उनकी स्किल्स माना। रशिया से भी मांग ली है तो हर जगह से अभी, बल्कि आजकल खबरें आ रही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जहाज भर के PIA के जहाज भर के सारी सियासी जमातों को साथ लेके, अच्छा मजे की बात है नेपाल हो या श्रीलंका हो, दे डू नॉट हैव एनी, उनके कोई रीजनल एम्बिशंस नहीं है, बेसिकली उनके एम्बिशंस जो हैं वो अपने सर्वाइवल के हैं।
जो सिचुएशन वहाँ पे नज़र आ रही है। और इंडिया जो है वो अगर आप उसकी देखें तो इंडिया एज़ अ मेजर पावर जो है वो इमर्ज कर रहा है, इमर्ज कर चुका है बल्कि। और मेजर पावर राइवलरी में है, या वो समझते हैं उनका मुकाबला ये है कि वो चाइना के साथ मुकाबले में है। पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है इंडिया का भी मुकाबला हुआ करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की रही, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह की रही, तो ज़ाहिर बात है इस तरह का वो जो पाकिस्तान के जो एम्बिशंस हैं रीजन में, वो ज़ाहिर बात है अंडरमाइन होंगे। देखिए ना, अगर सार्क हमारे हाथ से निकल गया, रीजनल ममालिक जो हैं उनको इंडिया ने कन्विंस कर लिया कि सार्क को डिसफंक्शनल करना है, और अगर इस्लामाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो नहीं जाना, तो इट मीन्स पाकिस्तान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो तो कोई नहीं है, कोई बात हमारी नहीं मानेगा उस सिलसिले में। तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर आप श्रीलंका का देखें या मालदीव्स भी अगर आप देखें, तो आप देखें कि जो जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, वो काफ़ी टाइम देते हैं श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इन ममालिक को। और अभी श्रीलंका जयशंकर गए भी हुए थे, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए वो राजापक्सा वगैरह को मिले, और उन्होंने कहा जी कि हम इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे कोई $2.5 बिलियन की इन 2022। तो आप देख लें अगर श्रीलंका को कहीं से अगर रे ऑफ होप है तो वो इंडिया है। और दूसरा ये है कि वो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी ईस्टर्न जो पार्ट है श्रीलंका का, वहाँ कोई जो सप्लाई सॉफ्टवेयर स्कूल्स के हवाले से कोई काम करे, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी बात की हुई है। अब ये जो श्रीलंका है वो डेट रिडन नेबर है। और ऑब्वियसली इनको चाहिए असिस्टेंस चाहिए, भले आईएमएफ से, भले कहीं और से भी। इंडिया जो है दैट कैन पुश आईएमएफ इवन, ठीक है जी, फॉर दैट मैटर, और वर्ल्ड बैंक को। और जो है जो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला साहिबा, जो इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, शी आल्सो स्पोक कि जी आईएमएफ जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस श्रीलंका। बल्कि आजकल मेरा ख्याल है निर्मला साहिबा जो है शी इज़ इन वाशिंगटन दीज़ डेज़। लेकिन क्योंकि वो आईएमएफ से पैकेज लेने नहीं आई, तो उनका जो है वो दौरा इतना हाईलाइट नहीं हुआ। प्राइमरीली इंडियंस जो हैं दे आर ऑफरिंग दिस ऑलिव ब्रांच एंड ऑफरिंग, जिसे आप कह लें कि ये जो ऑफरिंग कैरेट्स इन इंडिया। देखिए अल्टीमेटली आफ्टर कैरेट्स देयर इज अ स्टिक, ठीक है जी। जब अमेरिकन पाकिस्तान को कैरेट्स देते थे तो फिर हुआ क्या कि बात होनी शुरू हो गई जी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि पैसे बहुत ले ले, उन कम करके और डू मोर करो। तो हम जो है वो करते थे। खैर एनी हाउ, जब आज अगर इंडिया कैरेट पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है फॉर नेपाल एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड अदर्स, तो देन एट द एंड ऑफ द डे वो दे विल मेक देम फेस कि भई आप इधर आएँ हमारे साथ। इसी तरह खैर चाइनीज़ बड़े कंसर्न्ड हैं इस हवाले से, लेकिन उनको एक चीज़ का पता है चाइनीज़ को, कि द चाइनीज़ डू नॉट गेट फिट इनटू नेपाल एंड श्रीलंका द वे cultural, religious, historical ties are of Indians with the Sri Lankans and with the Nepalis. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।